मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम और इसकी 308 से 311 गाथा जो क्रमबद्ध पर्याय के विषय को प्रकट करती और आत्मा के अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करती गाथाएं हैं, उस पर 13वीं वार के क्रम में 1962 में जो गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए वो यहाँ इस संकलन में संकलित हैं और उसकी यहाँ वर्ड टू वर्ड है ये पूरे प्रवचन। उसमें से मुख्य अपन देखते हुए इसकी चर्चा और इसका लाभ लेते हैं। यह समय सार का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चलता है। सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि इस ग्रंथ की शैली ये रही कि अब मोक्ष प्रवेश करता है, अब मोक्ष भी निकल जाता है। तो मोक्ष के अधिकार के बाद कहा अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। किस प्रकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है? किस प्रकार कि इस आत्मा को पर पदार्थ के कार्य क्रम से जो काल की अवस्था यानी जिस काल की अवस्था पर की होती है उसका आत्मा अकर्ता है, ऐसा बताकर आत्मा का सर्व विशुद्ध ज्ञाता दृष्टापना प्रकट करके बताते हैं। हाँ, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार यहीं से प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि मोक्ष भी स्वांग है, तो वह भी स्वांग बता करके रंग भूमि में से चला गया। तो फिर अब क्या प्रकट होता है कि सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। ये वाली बात यहाँ पर कही। तो कैसे प्रकट होता है? तो इसको नीचे से पढ़ो कि आत्मा का सर्व विशुद्ध ज्ञाता दृष्टा प्रकट पने करके बताते हैं। क्या बताते हैं उसमें? कि पर पदार्थ के जो भी कार्य हैं वे क्रम से जिस काल की अवस्था पर की होती है उस अवस्था का आत्मा अकर्ता है। कैसे अकर्ता है? कि उनकी पर्यायें क्रम अनुसार क्रमशर स्वतः अपने स्वयं अवसर में स्वतंत्र पने उत्पन्न होती हैं। आत्मा अकर्ता है, ऐसे करके यहाँ बात बताते हैं। द्रव्य अर्थात आत्मा स्वयं सर्व विशुद्ध है, वह नहीं करता। आत्मा अपने शुद्ध परिणाम के अतिरिक्त पर के कार्य नहीं करता। अब ये थोड़ी बात समझना है। अभी कल जो प्रश्नोत्तर रूप जो चर्चा मुमुक्षुओं के साथ अपन 4 दिन से चलती थी, उसमें अंतिम बात यहाँ तक आई थी कि आत्मा पर का तो करता नहीं, रागादि भाव का भी करता नहीं, किंतु अपने शुद्ध परिणाम का भी करता नहीं है, क्योंकि वह शुद्ध परिणाम भी अपने स्वयं अवसर में जो होने योग्य है वह होता ही है। तो उसमें कर्ता यानी करूं ये ना रहा।
इसलिए वह अपने शुद्ध निर्मल परिणाम का भी कर्ता नहीं। इस प्रकार अकर्तापने की पराकाष्ठा की बात उस चर्चा के अंतर्गत आई थी। हाँ, पर्याय का कर्ता पर्याय है, द्रव्य उसका कर्ता नहीं। द्रव्य तो अपने अकर्ता स्वभाव से रहा हुआ है, ऐसा वहां पर प्रतिपादित किया, बताया, समझाया और अकर्तापने की एकदम चोटी की बात वहां पर करी। अब यहाँ जो 308 से 311 गाथा है, इसमें पर का अकर्तापना सिद्ध करना है और अपने परिणाम में आप परिणमता है, ये बात यहाँ सिद्ध करना है। तो जो स्वभाव के आलम्बन से होती निर्मल पर्याय, राग का कर्ता नहीं, राग तो इसका स्वरूप ही नहीं है। तो राग रूप परिणमन भले पर्याय में होता है, उसका कर्ता आत्मा नहीं और परद्रव्य भी उसका कर्ता नहीं। ये बात तो लिख लो और हाशिए में डाल दो, हाशिए पे डाल दो। ये बात अपनी चर्चा का विषय नहीं है। अपनी चर्चा का विषय है कि परद्रव्य का तो परिणाम यह आत्मा इसलिए नहीं करता क्योंकि परद्रव्य अपने उस काल के उस परिणाम से स्वतः अपनी परिणमन शक्ति से परिणमित होता है, क्रम नियमित रूप से परिणमित होता है, तो आत्मा उसका कर्ता नहीं। एक तो ये बात, तो आत्मा उसका कर्ता नहीं, तो उसके जो निर्मल परिणाम है आत्मा के, उसका कर्ता कौन के? उसका कर्ता आत्मा है। यहाँ इस बात को रख कर के पर का अकर्तापना सिद्ध किया है। ये इस गाथा की शैली है, क्योंकि इस गाथा की टीका में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि यहाँ वो दो पंक्ति तो है ही। प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। इस प्रकार जीव के कर्ता कर्मपने की, तो जीव किस परिणाम का कर्ता है? कि अपने निर्मल परिणाम का। तो जीव के आया ना अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से, राग को नहीं लेना यहाँ, वो हाशिए में डाल दिया, स्वभाव का नहीं। तो अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, तो अपने परिणाम रूप परिणमता है जीव। तो अपने परिणाम यानी कर्म, और उससे परिणमता है वो कर्ता। तो ऐसी कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने सिद्धि की जाती है अथवा की गई है, या सिद्ध होता है। कर्ता कर्म का अन्य निरपेक्ष पना सिद्ध होता है। ये पंक्ति समझ में आई कि नहीं आई? ये पंक्ति, ये इस गाथा की टीका की एकदम मूलभूत पंक्ति है। प्रथम दो पंक्तियों में सिद्धांत खड़ा किया और उसका फैसला, उस सिद्धांत से फैसला क्या आया? कि फैसला ये आया कि कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने सिद्धि है। यानी कर्ता कौन? जो उस कार्य रूप परिणमा वो कर्ता। कार्य कौन? के अपने स्वयं अवसर में उपस्थित होता हुआ उस द्रव्य का परिणाम। तो कर्ता और कर्म, इसकी सिद्धि अन्य निरपेक्ष पने हैं, यानी इस कर्ता के उस परिणमन रूपी कार्य में अन्य की किसी प्रकार अपेक्षा नहीं है, इस बात की सिद्धि होती है। ये यहाँ तक की बात इस गाथा में मूल आई है। देखो, अब ये इसलिए मैंने अंडरलाइन करा कि कल की चर्चा से आज की चर्चा की दिशा थोड़ी सी अलग है, तो वो अपने ख्याल में रखना। द्रव्य अर्थात आत्मा स्वयं सर्व विशुद्ध है, वह नहीं करता आत्मा अपने शुद्ध परिणाम के अतिरिक्त पर के कार्य नहीं करता और राग आदि के कार्य नहीं करता।
तो तीन परिणाम की बात चलती है ना। तीन की बात, कर्तापने की जब बात चलती है तो तीन आते हैं सामने। एक तो निमित्त आदि या कर्म आदि में होता हुआ शरीर कर्म के परिणाम, राग आदि के परिणाम और अपने निर्मल परिणाम, तीन प्रकार के कार्यों की चर्चा चलती है। तो ये दो पंक्ति में तीन का हिसाब किताब चुकता कर दिया। कैसे? अपने शुद्ध परिणाम के अतिरिक्त पर के कार्य नहीं करता, माने शुद्ध परिणाम को तो आत्मा करता है, एक पर के कार्य नहीं करता और राग आदि के कार्य नहीं करता। तीन में दो नहीं करता, यदि करता है तो अपने निर्मल भाव को करता है, इतना यहाँ रखा। अब कहा कि राग आदि के कार्य को और पर के कार्य को क्यों नहीं करता, कि पर के कार्य उनमें, पर माने द्रव्य कर्म, शरीर आदि 9 कर्म और सब जगत के सब पर पदार्थ, उनमें क्रमशर, फिर डैश, क्रमबद्ध, फिर डैश, क्रमवर्ती, फिर उसमें आगे कहा क्रम प्रमाण, 4 शब्द लिए। 1962 का प्रवचन है, आज से 60 वर्ष पुराना, 13वीं बार चलता था समय सार गुरुदेव की। 19 बार चला उनके जीवन काल में, उसमें 13वीं बार चलता था, तब की बात है ये। तब ये देखो, इन्होंने वो वजन देखो सिद्धांत की सिद्धि में कितना। क्रमशर यानी क्रमबद्ध, क्रम नियमित शब्द तो टीका में आया ही है, तो एक शब्द और ले लो, क्रम नियमित यानी क्रमशर यानी क्रमबद्ध यानी क्रमवर्ती, क्रम प्रमाण, क्रम प्रमाण, क्रम के प्रमाण में, ऐसे उन पर पदार्थ के स्वय काल में उनकी पर्याय क्षण क्षण में होती है, उसमें इसका नाम ज्ञानी का लक्ष्य नहीं होता कि यह मेरा कार्य है और मैं इसका करता हूं। धर्मी की दृष्टि अर्थात के अकर्तापने के स्वभाव की दृष्टि अर्थात के आत्मा ज्ञान दर्शन और आनंद है, ऐसे स्वभाव का भान होने पर वह पर के कार्य का कर्ता नहीं होता। अब देखो कितनी बात कह दी इस दो तीन पंक्ति में, कि धर्मी को खड़ा कर दिया यहाँ। क्यों धर्मी किसे कहना? जो अपने ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप वस्तु में जिसकी आप रूपता की प्रतीति है वो धर्मी है, उसको धर्मी कहना, अन्य को धर्मी न कहा। धर्मी कौन कहलाया? जिसको अपने इस चैतन्य धर्मी की खबर है, उसकी आपरूपता की प्रतीति है, वो धर्मी। वो धर्मी हुआ, उसको क्रमबद्धता का बराबर भान है। क्यों? कि वह अपने अकर्ता ज्ञायक स्वभाव का दृष्टिवंत है। इसी में आ गई ना बात। देखो, धर्मी की दृष्टि अर्थात के अकर्तापने के स्वभाव की दृष्टि अर्थात के आत्मा ज्ञान दर्शन और आनंद है, ऐसे स्वभाव का भान होने पर वह पर के कार्य का कर्ता नहीं होता। तो अज्ञानी होता है कि अज्ञानी भी नहीं होता पर मानता है, और ज्ञानी तो होता भी नहीं और मानता भी नहीं, इसलिए तो ज्ञानी है। वह फिर होता नहीं है और मानता है, ये अज्ञान है, और होता नहीं है और नहीं मानता, ये ज्ञान है। वह अब देखो, पर के कार्य का कर्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अपने अकर्तापने के स्वभाव की दृष्टि के कारण। एक संक्षिप्त में इतनी। दूसरी बात, वह पर्याय बुद्धि में अवस्था के लक्ष्य से वर्तमान राग पुण्य और निमित्त के लक्ष्य के अस्तित्व में इतना ही हूँ ऐसा मानने वाला अज्ञानी। वह पर के कार्य करूं और पर से मुझ में कुछ कार्य हो,
ऐसी जो मिथ्या दृष्टि की भ्रमणा है, देखो भ्रमणा शब्द डाला ना, है नहीं, भ्रांति है। यह आत्मा ज्ञान और आनंद है, वह पर का कर्ता नहीं। ऐसा अकर्ता सिद्ध होने पर कहाँ सिद्ध होगा? अपने ज्ञान उपयोग में उसका भान होकर उसकी आप रूपता की, अकर्तापने की, ज्ञाता स्वभाव की प्रतीति होने पर उसको सम्यक दर्शन और ज्ञान पर्याय प्रकट होती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। कैसे होती है? अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से। लो, बात तो क्रमबद्ध की करना है कि ना, क्रमबद्ध की बात यहां करना ही नहीं है। समझना जरा बात को। क्रमबद्ध की बात बता करके अकर्ता की बात करना है। क्योंकि उत्थानिका क्या कहती है कि अब जीव का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं। दृष्टांत में सोने का दृष्टांत दिया है, वो आएगा आगे चर्चा में। क्रमबद्ध पर्याय तो हमने इसलिए बताई कि जो कुछ हो रहा है वह स्वतः अपने क्रम नियमितता से हो रहा है। तू तो अकर्ता है भाई। हाँ, तो अभी तुम्हें कर्तापना किस बात का चढ़ा है? यहाँ पर बात खुलासा करते हैं कि कर्तापना किस बात का चढ़ा है कि मैं शरीर का करूं, मैं परिणाम राग आदि के मंद करूं, तीव्र करूं आदि इत्यादि। तो कहते हैं कि वे परिणाम तो स्वतः अपने से ही अपनी क्रम नियमितता से हो रहे हैं। तुम करो, ये तो तुम मात्र अज्ञान खड़ा करते हो, वे तो हो ही रहे हैं। अरे साहब क्रमबद्ध कैसे होगी? क्रमबद्ध हम क्रमबद्ध की बात ही नहीं करना चाहते। हम तो अकर्ता स्वभाव बात करते हैं। जब अकर्ता स्वभाव तुम समझ जाओगे तो अपने आप क्रमबद्ध से अपने द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। अपने द्रव्य दृष्टि कराने के लिए ही क्रमबद्धता की बात है, और द्रव्य दृष्टि वाले को सब क्रम नियमित ही दिखाई देता है। वो एक पुरानी घटना याद आ गई, आपने वो बात करी। बहुत छोटे थे हम, 6-7 वर्ष की, 8 वर्ष की उम्र होगी शायद। तो बम्बई गए थे। तो वो ताऊ जी रहते थे ना बम्बई में, फूलचंद जी, और पिताजी हमारे दादा। तो वो एक उस समय अपने यहाँ तो दूध ऐसे बिकता नहीं था ना, थैली या बोतल में, बम्बई में बिकता था। तो वो कोई दूध की फैक्ट्री दिखाने ले गए। तो वहाँ बोतल में अपने आप दूध भरा होता था, उसके ऊपर ढक्कन लगता था और दूध की बोतल जाके क्रेट में पहुंच जाती थी, और जितने की क्रेट है, जितनी संख्या बोतल की, उतनी भर के क्रेट आगे बढ़ जाती थी। तो वो सब काम चल रहा है। दूध अपने स्थान से आ रहा है, बोतल में भरा हो रहा है, और बोतल में भरा होकर के आगे बढ़ के उसमें ढक्कन लग रहा है। ढक्कन लगने के बाद वो क्रेट में पहुंच गया। क्रेट में भी पूरी बोतल जब हो गई, वो क्रेट आगे बढ़ करके स्टैकिंग उसकी हो गई। और इतने सब काम में एक आदमी खड़ा खड़ा देख रहा है, बस वो कुछ ही नहीं कर रहे। अब क्या है, तो अब उसे कहेंगे क्या? यदि उसका नाम पुकारा जाएगा तो उसे कहेंगे पैकिंग इंचार्ज। एक ही आदमी खड़ा है। ये बहुत पुरानी घटना है, अब तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया। ये तो बात बता रहे हैं हम आपको सन 70 के पहले की। तो अब उस समय में वो सब काम हो गया, वो आदमी खड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, ऐसे खड़ा है। और वो खड़ा है, तो अब उससे जब वो बाहर आया 8 घंटे की ड्यूटी करके, तो घर पे पूछा तुम करते क्या हो? कि मैं दूध पैकिंग करता हूं। अब बताओ वो दूध पैकिंग करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? वो दूध पैकिंग नहीं करता है।
वह दूध पैकिंग को देखता है। ऐसे जगत के सब द्रव्यों के परिणाम अपने अपने स्वयं अवसर में स्वतः क्रम नियमितता से हो रहे हैं। क्रम नियमितता, उस दूध की पैकिंग में भी क्रम नियमितता। बोतल भरी नहीं होगी तो ढक्कन नहीं लगेगा, और ढक्कन नहीं लगेगा तो वो बोतल घूमती हुई वो क्रेट में नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि बिना ढक्कन के क्रेट में पहुंच जाए, तो वो भी क्रम नियमित है ना। तो ऐसे जगत के सर्व द्रव्यों के परिणाम प्रति क्षण प्रति समय क्रम नियमित हो रहे हैं। उन क्रम नियमित परिणाम हो रहे हैं, ये मेरा काम नहीं, ऐसी जिसकी दृष्टि है उसको अकर्ता कहा। वो पैकिंग का इंचार्ज होने के लायक तभी है। वो घूमती बोतल और पैक होती बोतल में हाथ लगाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उससे कहेंगे ये तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है, होते हुए काम को देखो। इतना सा एक दृष्टांत से अपन को ख्याल कराया है। तो हमें क्रमबद्धता बतानी है अकर्तापने की सिद्धि के लिए, और क्रमबद्धता के बहुत विस्तार के बाद भी यदि अकर्तापने की बात हम न समझ पाए तो फिर आचार्य भगवान के कथन के मर्म को हम छू भी नहीं पाए। ये मतलब निकला। देखो बहुत गंभीर है, छोड़ के थोड़ा विषय लेंगे अपन। पर्याय बुद्धि में अवस्था के लक्ष्य से वर्तमान राग पुण्य और निमित्त के लक्ष्य के अस्तित्व में मैं इतना हूँ, ऐसे मानने वाला वो काय के अज्ञान में, भ्रांति में, भ्रमणा में है कि मैं पर के कार्य करूं और पर से मुझ में कुछ कार्य हो। ऐसी जो मिथ्या दृष्टि की भ्रमणा है, तो यह आत्मा ज्ञान और आनंद है, वह पर का कर्ता नहीं। ऐसा अकर्ता सिद्ध होने पर सम्यक दर्शन और ज्ञान पर्याय प्रकट होती है। कहो समझ में आया? आगे देखते थोड़ा सा। देखो 159 पेज आ गया है, और ऊपर की 10 पंक्ति छोड़कर जहाँ से टीका की पहली पंक्ति है, यहाँ से बात गुरुदेव ने ली, अपन देखते हैं। जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से, शब्द पर ध्यान देना, परिणाम से नहीं, परिणामों से, अर्थात पर्याय, पर्याय यानी अवस्था, अवस्था यानी दशा, उससे उपजता हुआ जीव ही है। क्यों? क्योंकि जीव भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत पदार्थ है। पश्चात अजीव का भी लेंगे, अजीव भी ऐसे लेंगे टीका में। अभी जीव की बात लेते हैं। जीव भी नई अवस्था से उपजे, पुरानी अवस्था से बदले नाम व्यय हो और सदरस रूप रहे। हो गया उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ये सूत्र में इतना ही भाव है, और ये पूरी वस्तु की संरचना का स्वरूप है। इतना एक, ये 3 छोटा सा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, 3 सूत्र बनते हैं, लगातार है सूत्र जी में। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सद द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय द्रव्य, पूरी बात हो जाती है। सदरस रूप रहता है ये द्रव्यपना। उत्पाद व विसदरसता, नवीन परिणाम से उपजता है, पूर्व परिणाम से नष्ट होता है, और द्रव्य सदरस रहता है। ऐसा जीव समय समय में अपने परिणाम में स्वयं उपजता है। समझ में आया? परिणामों से, पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ। इसका अर्थ क्या? नया नया उत्पन्न होता है द्रव्य के? नहीं, क्षण क्षण में जो नए परिणाम, पर्याय होती है, उसका कार्य करता हुआ उस अवस्था में परिणमता हुआ। परंतु यह बात इसके ख्याल में कब आए? अब देखो यहाँ गुरुदेव का की कहाँ अपने को दिशा दिखाते हैं वो देखो।
कि जीव अपने समय समय में होते परिणामों से, पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ, उसका कार्य करता हुआ, उस अवस्था में परिणमता हुआ जीव ही है, ये पूरी बात होती है ना। तो ये बात इसके ख्याल में कब आती? सुनने से, पढ़ने से कि ना, इसकी दृष्टि संयोग के लक्ष्य से छूटकर और वर्तमान पुण्य पाप के विकल्प और राग के लक्ष्य से छूटकर ये वस्तु स्वयं शुद्ध तत्व है, उसे स्वयं ध्येय में, लक्ष्य में लेकर यह आत्मा अपने परिणाम रूप से उपजता है, ऐसा भान हो तो इसको अपने अकर्तापने का भान हुआ। क्रमबद्ध पर्याय अब इसको स्वीकार हुई, यानी पर्यायों की क्रमबद्धता का, अपने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का और सर्वज्ञ भगवान का, अथवा उनके केवल ज्ञान का निर्णय अब हुआ। कैसे हुआ कि तरकीब बता दी। संयोग के लक्ष्य से छूटकर वर्तमान पुण्य पाप के विकल्प और राग के लक्ष्य से छूटकर ये वस्तु स्वयं शुद्ध तत्व है, ऐसा स्वीकार करके उसे माने स्वयं शुद्ध तत्व को स्वयं ध्येय में ले, स्वयं लक्ष्यगत करे। तो स्वयं ध्येय में, लक्ष्य में लेकर यह आत्मा अपने परिणाम रूप से उपजता है, ऐसा भान तब होता है। वहां पर के कार्य का करने वाला मैं और पर के कार्य मेरे, यह दृष्टि उड़ जाती है, उसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया। मोक्ष मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। कहते हैं कि अपने परिणाम, अपनी अवस्था, जीव की दशा जो क्षण क्षण में होती है उसमें स्वयं उपजता है, इसलिए जीव कहा जाता है। ये सामान्य बात नहीं, गुरुदेव ने आगे कहीं कहा है। ये दो पंक्ति में तो जनागम का महासिद्धांत रख दिया है। दो पंक्ति, प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रमबद्ध या क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव भी, ये दो पंक्ति में तो पूरा जनागम का महासिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित कर दिया आचार्य अमृतचंद्र देव। तब गुरुदेव कहते हैं, या आ टीका ते कहीं टीका छे, भरत क्षेत्र में अजोड़ टीका है। वस्तु का स्वरूप सामने रख दिया। देखो, जीव की दशा जो क्षण क्षण में होती है उसमें स्वयं उपजता है, इसलिए उसे जीव कहा जाता है। वह अजीव नहीं है। अजीव क्यों नहीं है? क्योंकि वह अपने परिणामों से क्रम नियमित ऐसे, अपने ऐसे का अर्थ है क्रम नियमित ऐसे। वो जो आया ना पूरी पंक्ति, प्रथम तो जीव वस्तु, क्रम नियमित अपने ऐसे, अपने ऐसे माने क्रम से होने वाले परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। यानी अजीव से निरपेक्ष पने इसका परिणमन होता है। निरपेक्ष पने परिणमन होता, अजीव से निरपेक्ष पने परिणमन होता। तब तो ये अजीब नहीं कहा। एक एक शब्द कीमती है। कैसे तो लिखते होंगे ताड़ पत्र पर कांटे से छेद कर करके। बोलो, अब जैसा तो है नहीं, टाइप हो गया और एक कॉपी की 1000 कॉपी। ये दरअसल उनने कैसे लिखा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने भाग्य से अपने को मिला। हाँ, 2000 वर्ष पहले का ग्रंथ, उसकी 1000 वर्ष बाद हुई टीका, और टीका अक्षरशः ज्यों की त्यों अपने को मिली।
ये तो अपने सद्भाग्य की बात है। कोई दरिद्रता से पड़ा हुआ हो, सुबह के खाने का ठिकाना नहीं, शाम के भोजन का व्यवस्था नहीं, और घर के में ऐसे ही कोई पुराने संदूक में से जर्जर कागज से निकल आए और किसी समझदार को दिखाया, उनने कि अरे ये तो करोड़ों की संपत्ति के कागजात हैं भाई, ऐसे मिल गए अपने को, और उसमें माल क्या है ये बताने वाले मिल गए। बोलो, कदाचित कोई को कागज भी मिल जाए संदूक में, पर समझ में ही नहीं आ रहा ये हैं कहाँ के, काय के, क्यों, तो भी वे बेकार हुए। लेकिन यहां तो माल ही माल, वो तो गिनती में आता है करोड़ों अरबों में। ये तो अमूल्य तत्व मिल गया, अमूल्य तत्व। वो कहा नहीं, उसका तो नाम ही रखा है अमूल्य तत्व। विचार में कौन हूं, आया कहां से और मेरा। हाँ, ये सब कुछ बन गया है, बनाओ मानो इसीलिए बना है कि ये जीव की मुक्ति अब निकट है, इसलिए बना है ये सब कुछ। ऐसे ही नहीं बन गया है ये सब, ये मेला ठेला जुड़ गया, ये सब कुछ अपने को मिल गया, और अपने को यानी मिल गया, सुनने मिल गया, रुचि हुई, समझ में आने लगा, तो फिर ऐसे ही नहीं हो रहा ये काम। लोग कहते ना क्या हो गया, 10 साल हो गए पढ़ते सुनते, कछु तो दिखता नहीं है। तुम्हें क्या पता क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। उसे जो दिखना चाहिए उस दिखने के नजदीक जा रहा है वो, और नहीं जा रहा तो दुर्भाग्य की बात है। बात तो एकदम करुणा से कही गई बात है। देखो, दूसरे जीव और दूसरे जड़ इसके परिणाम में आते हैं, ऐसा नहीं, अजीब नहीं है। इसका अर्थ कि ये अपने क्रम नियमित होते अपने ऐसे परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। तो इतनी बात में ये बात अपने आप स्वयं स्पष्ट है कि जड़ या दूसरे जीव के परिणाम इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? लो, ये तो क्रमबद्ध, यह क्रमबद्ध आया है, दोनों के लिए आया है, जीव के लिए, अजीव के लिए। जड़ और चैतन्य दोनों प्रकट स्वभाव भिन्न। जिस काल में जो स्वयकाल, उसका स्वयकाल, किसका? उस परिणाम का स्वयकाल, अर्थात उसके काल की लब्धि। इसी को काल लब्धि कहते हैं, इसी को काल लब्धि कहते हैं, स्वयकाल को काल लब्धि कहते हैं। देखो, स्वयकाल की व्याख्या कहाँ कहाँ है? काल लब्धि वो स्वयकाल, और चतुष्टय में जब अपन बात करते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो काल में भी स्वयकाल एक वहां दो प्रकार से घटित करते हैं। जब द्रव्य की अनादि अनंतता की बात करें तो उसको त्रिकाल लेना, काल को चतुष्टय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, और जब उसकी सत्ता की बात करें तो वहां स्वयकाल लेना, वर्तमान काल में। ये दोनों व्याख्या गुरुदेव ने करी है ना? जिस समय की, जिस अवस्था की लब्धि, लब्धि यानी प्राप्ति, उस काल में उस पर्याय की प्राप्ति में आत्मा उपजता है, दूसरे को उपजाता नहीं और दूसरे से उपजता नहीं। हो गया निरपेक्ष। यहां कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष पने की सिद्धि है। समझ में आया इसमें? अब इसमें किसे करना? जब अपने आप स्वयं में अपनी काल लब्धि माने प्राप्य, एक प्राप्य शब्द भी आया है समय सार में, तो वो प्राप्य माने उस काल में पहुंचता है, उस काल में। तो किस काल में? स्वयं काल में। तो कहा जब अपने काल में वह परिणाम स्वतः होता है, तो इसमें करना किसे? अब अपने परिणाम जो उस काल के, उसमें वह उपजता है,
वह आगे पीछे उल्टी सीधी लिखा है ना, तो गुरुदेव का शब्द है आड़ी अबली, आगे पीछे की पर्याय में उपजे, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। पर तो नहीं उपजाता, पर तो उपजाता नहीं, ये पर को उपजाता नहीं, ये बात तो पहले रख दो। अब अपना उस समय का जो परिणाम है उस परिणाम में ही उपजता है, आगे पीछे के परिणाम रूप नहीं। तो कहा देखो, पर तो नहीं उपजाए परंतु अपना स्वभाव ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है कि जो क्रम क्रम से प्राप्य, जिस समय की अवस्था, ये लाइन समझो भैया, बहुत गजब की लाइन है। ये पंक्ति बहुत गजब की है। क्या कहा है? जिस समय की जो थी, जो क्रम क्रम से प्राप्य, क्रम क्रम से प्राप्य का पहले अर्थ समझते हैं अपन। क्रम क्रम से प्राप्य यानी द्रव्य है, ये अनादि अनंत है, कल भी अपन ने चर्चा की थी। ये द्रव्य वस्तु है, अनादि अनंत है, प्रत्येक वर्तमान में अपने किसी ना किसी भाव में व्यक्त रूप से रहती है। ठीक है ना, यहां से पकड़ना बात को। तो जो व्यक्त रूपता का भाव है वो क्रम क्रम से प्राप्य है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्त रूपता है वो एक क्षण की है, अगले क्षण दूसरी व्यक्तता, तीसरे क्षण तीसरी व्यक्तता, चौथे क्षण चौथी व्यक्तता, पांचवें क्षण पांचवी व्यक्तता, ऐसे अगले क्षण अगली व्यक्तता। तो व्यक्तता क्रम क्रम से होती है। ये बात खड़ी हो गई। तो वो कैसी है कि क्रम क्रम से प्राप्य है। किस क्रम से प्राप्य है? प्राप्य माने प्राप्त होने योग्य, उस व्यक्तता का भाव प्रकट होने योग्य। किस प्रकार के? क्रम क्रम से। तो किस क्रम से? कि जिस समय की अवस्था उस प्रकार का नियत ध्रुव, वो अवस्था उस समय का ध्रुव है, एक समय का ध्रुव भाव है। क्यों ध्रुव है? कि वो उस समय का नियत भाव है। आगे कहते हैं, जैसे द्रव्य शाश्वत वस्तु ध्रुव है, वैसे जिस समय की जो अवस्था निश्चय ध्रुव सत जिस प्रकार से आए, उसमें वह द्रव्य शाश्वत स्वयं व्यक्त रूप से व्यक्त होता है नाम परिणाम का। जैसे ध्रुव को नहीं बदल सकते, अनादि अनंत रहने वाले इस जीव को तुम थोड़ा अजीब करके बताओ, नहीं हो सकता। इसका कुछ ही नहीं बदलता। सोना है, सोने को चांदी कर दो, नहीं बदलता। जैसे सोना स्वर्ण रूपता को नहीं खोता, ऐसे सोने का जो जो परिणाम जिस जिस समय में है, उस समय का वो परिणाम अपने को नहीं खोता, यानी ध्रुव है। बहुत गजब की बात है। देखो, नियत पने की बात वो नहीं बदल, वो ध्रुव है, उस समय का ध्रुव है। शब्द लिया वो, उस प्रकार का नियत ध्रुव, वो परिणाम नियत है। वो नियत है ना। तो इसमें क्या बात आ गई? जब प्रत्येक परिणाम नियत है, तो उन परिणामों को देखने की को में लगे रहना कोई होशियारी की बात नहीं है। वो परिणाम तो अपने नियत रूपता से परिणमते हैं। मैं तो उन परिणाम का अकर्ता स्वरूप ज्ञाता वस्तु हूं। तो ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करो, अकर्ता स्वभाव की सिद्धि इसी में है। दोबारा देखो, जो क्रम क्रम से प्राप्य जिस समय की अवस्था
उस प्रकार का नियत ध्रुव, जैसे ध्रुव को समझाते हैं। ध्रुव माने क्या? जैसे द्रव्य शाश्वत वस्तु है, वैसे ही जिस समय की जो अवस्था निश्चय, निश्चय यहां लेना नियत, निश्चय है ना, निश्चय माने नियत, नियत ध्रुव सत जिस प्रकार से आती है उसमें वह स्वयं परिणमता है। समझ में आया? ये सूक्ष्म बात है, ये क्रमबद्ध की बात आई। बोलो आई कि नहीं आई? क्रमबद्ध की सिद्धि है, सीधी सीधी। तो इसमें ये तो कहा ही नहीं कि सर्वज्ञ ने जैसा देखा होगा वैसा होगा। अरे वस्तु ऐसी है इसलिए ही तो उनने देखा है। ये तो कल आई थी ना चर्चा कि जब कोई बात को इस रीति से ना समझ सके तो सर्वज्ञ के द्वारा समझाई जाती है जिससे सरलता से समझ ले। ये चर्चा आ चुकी ना अपने उसमें, जो चर्चा प्रश्नोत्तर रूप चर्चा थी उसमें। देखो तुम्हारे न्याय तीर्थ में आया होगा। कहाँ आए? न्याय तीर्थ एक शास्त्रियों की डिग्री है, मतलब शास्त्री, फिर और न्याय तीर्थ आदि आगे की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप की और भी आगे की। तो कहा उसमें आया तो होगा ये सब। तो फिर खुद ही कहा कहाँ आए? वहाँ गड़बड़ घोटाला विपरीत हो। ऐसे कैसे गड़बड़ घोटाला हो जाएगा न्याय तीर्थ में कि वहाँ बात जब निमित्त की कही गई हो तो उसे निमित्त की ना मानना, ये निमित्ताधीनता से मानना गड़बड़ घोटाला। देवकी नंदन जी स्वयं फरमाया, उन्होंने आया था ना कि हमारी तो सब पढ़ाई निमित्ताधीन है, हमने ये पढ़ा ही नहीं जो आप पढ़ा रहे हो। हाँ, और हमने अनेकों शास्त्र पढ़ लिए लेकिन ये बात हमने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि चश्मा गलत था, निमित्ताधीनता का था। गड़बड़ घोटाला विपरीत हो। नीचे देखो, एक भाई ने कहा हिंदी में ले साहब, तो गुरुदेव श्री ने कहा हिंदी में बराबर नहीं आता है, भाव नहीं खिलता इतना, अधिकार सूक्ष्म है ना। इसी में आगे कहा दे, ऐसा कहते हैं कि यह आत्मा है वह अपनी वर्तमान पर्याय, पर्याय यानी अवस्था, अवस्था यानी दशा, उस दशा रूप आत्मा ही उपस्था है। ये उसी लाइन का अर्थ चलता है। प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। उस दशा रूप आत्मा ही उपस्था है, उसकी पर्याय को उपजाने वाला दूसरा पदार्थ नहीं है। और आत्मा दूसरे पदार्थ की पर्याय यानी कार्य नहीं कर सकता। कहो कैसे होगा ये शांति भाई? ये सब बहुत से करते हैं लोग, कहते हैं हम इसमें करते हैं, हम ऐसा करते हैं, पढ़े हों तो हम ऐसा कर दें, दूसरा दूसरे का कर दें। मिथ्या दृष्टि है। हम सबको समझा दें, हम सबका भला कर दें, लोग उल्टे रास्ते जा रहे हैं, हम सबको सीधे रास्ते लगा दें। तो कहते हैं कि लगाने का विकल्प आना अलग बात है, पर मैं लगा सकता हूं, ये मान्यता मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है। दृष्टि में खंड खंड हो गया है। खंड खंड कैसे हो गया कि अपने को छोड़कर, अपने अकर्ता स्वभाव को छोड़कर दूसरे का करने की जो बुद्धि वर्तती है, तो अपनी अखंडता को छोड़कर दूसरे के भाव को करने की जो बुद्धि है, इसमें खंड खंड हो गया। ये कहा है तो समझ में आया। भगवान आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि क्रमबद्ध यानी जो पर्याय, अवस्था या कि परिणाम आने वाले हैं उसमें ही वह द्रव्य उपस्था है।
उस कार्य का कर्ता आत्मा है, उस कार्य का कर्ता दूसरा पदार्थ नहीं है। और दूसरे पदार्थ का कार्य ये हलन चलन होता है या नहीं, उसके कार्य का कर्ता आत्मा नहीं है। कितना स्पष्ट है। वह जीव ही है, ये कहा ना, वह जीव ही है, अजीव नहीं, ऐसे करके कहा ना। देखो, जीव ही है, तो जीव ही कहने से ये कह दिया कि दूसरा पदार्थ नहीं है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जीव की परिणति में जो कोई परिणाम उत्पन्न होता है वह क्रम नियमित रूप से उत्पन्न होता है, उसका कर्ता पर द्रव्य नहीं। कर्मों का उपशम हुआ इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन हो, अथवा चारित्र मोहिनी का उपशम हुआ तो यहाँ स्थिरता वीतरागता बढ़ी, ऐसा नहीं है। क्यों कि अपने परिणामों से परिणमता में आप ही हूं, अन्य नहीं। अपने स्वभाव से अपने वर्तमान काल में, वर्तमान काल माने चालू काल में समझाते हैं, वर्तमान का अर्थ चालू काल, उस समय का जो आने वाली वस्तु में जो पर्याय है, सत में 3 बार का, वो उस समय का सत है जो अभी अपन पीछे पढ़ के आए, उस समय का नियत ध्रुव है। वो पर्याय ध्रुव है, कितनी एक समय की ध्रुव है, वो नहीं बदल सकती, इस प्रकार ध्रुव है। और ये ध्रुव तीनों काल नहीं बदलता, ऐसा ध्रुव है। ये सदरस ध्रुव, वो भी सदरस ध्रुव लेकिन है ध्रुव, बदलने वाला भी नहीं बदलता। अपने भाव से बदलता है, पर जिस भाव से है उस भाव से नहीं बदलता। लो, पूर्व भाव से नवीन भाव बदलता है, लेकिन जो भाव उत्पन्न हुआ है वो भाव किसी से नहीं बदलता। ये क्रमबद्धता है। देखो, वर्तमान काल में, चालू काल में जो आने वाली वस्तु में जो पर्याय है, फिर 3 बार बोला, सत में कारण में कार्य कथनचित है। अभी देखो, वस्तु में कार्य कथनचित है, कार्य यानी पर्याय, पर्याय यानी अवस्था, अवस्था यानी दशा, दशा यानी वर्तमान काम। वह काम वर्तमान में होना है, वह सत में द्रव्य में पड़ा है। देखो अभी कैसे कहते हैं इसको, वो सत में ये इसको लिया त्रिकाली सत में, त्रिकाली सत में कारण रूप जो त्रिकाली सत में वह कार्य कथनचित रूप से है, यानी योग्यता प्रमाण ये लिया। तो इसको यहाँ समझाते हैं कि पर्याय यानी अवस्था, अवस्था यानी दशा, दशा यानी वर्तमान काम। वह काम वर्तमान में होना है, वह सतमें नाम द्रव्य में पड़ा हुआ है, योग्यता प्रमाण। उस द्रव्य में, अब देखो ये उस द्रव्य में जब उसका काल लागू पड़ता है, वो योग्यता रूप भाव द्रव्य में पड़ा हुआ है। द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत त्रिकाल रहने वाला। अनादि अनंत रहे हुए द्रव्य में वो कार्य अपनी योग्यता से पड़ा हुआ है। वो योग्यता से पड़ा हुआ है, जब उसका काल लागू पड़ता है, यानी जब उसका स्वय अवसर आता है, जब उसका स्वय काल आता है, उस काल में, उस समय में आने वाला तब आता है वो कार्य, काम, दशा, अवस्था, हालत, सब बोला ना गुरुदेव ने। और उस पर्याय रूप आत्मा उपस्थित है, अन्य नहीं। ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता का ढिंढोरा है। समझ में आया भाई?
कितनी स्पष्टता है इन प्रवचनों में अपने को मिलती है। बात ये कि इसमें न्याय और वस्तु के स्वरूप की सिद्धि, युक्ति क्या है, न्याय क्या है, उसकी यहाँ प्रधानता है। जैसे अपन ने अभी देखा, द्रव्य में 3 काल की पर्यायें योग्यता रूप से विद्यमान है। उनका जब स्वयकाल आता है तो वह कार्य रूपता से प्रकट नाम व्यक्त होती है। उस व्यक्तता से वो द्रव्य परिणमता है, अन्य नहीं। देखो नीचे और देखना, थोड़ी पंक्ति छोड़ के कहते हैं, प्रथम तो हमें यह बात कहनी है कि जीव क्रमबद्ध क्रम से होने वाली जो पर्याय ऐसे अपने परिणाम, तो एक परिणाम कहाँ लिया यहां समझ में आया? परिणामों ऐसा शब्द है ना। अनेक वर्तमान अनंत गुण, उनके अनंत परिणाम, बाद के समय के इसके अनंत गुण के परिणाम। देखो 2 प्रकार बहुवचन आया, परिणाम है ना, परिणामों, तो परिणामों बहुवचन है। वो बहुवचन में 2 प्रकारता लगाना, एक तो एक समय के परिणाम में अनंत गुणों की व्यक्तताएं, ये बहुवचन हुआ, और बाद के इसके अनंत गुणों के बाद में आने वाले परिणामों, तो बाद के भी परिणाम वे भी क्रम से आते हैं। तो जो काल प्रवाह में होने वाले परिणाम वे भी बहुवचन में लेना, और गुणों की व्यक्तता के अनंते भाव एक समय में वे भी बहुवचन में लेना, दोनों घटित किए ना यहाँ। बाद के समय के इसके अनंत गुण के परिणाम क्रमबद्ध ऐसी अपनी पर्यायों से रहे हुए हैं। अनंत ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञान गुण है उस ज्ञान गुण को धरने वाला द्रव्य है। ज्ञान गुण को धरने वाला द्रव्य ऐसा जीव द्रव्य अपने परिणाम से उपजता है। आत्मा अपने, बता दिया ना, ज्ञान को धरने वाला द्रव्य यानी स्वभाववान, इधर से समझा दिया। अब इधर से कथन करते हैं, आत्मा वस्तु द्रव्य अपने ज्ञान नाम उसके गुण, तो आत्मा अपने ज्ञान की वर्तमान पर्याय जो प्राप्य माने होने वाली है, वो उस समय का नियत ध्रुव, वो अपना उसके जब उसका काल आया तब वो ही पर्याय प्राप्य एक प्राप्य शब्द में इतनी बात, वो ही पर्याय ध्रुव और उस काल में होने वाली है। ये लिया ना, जो वर्तमान पर्याय प्राप्य अर्थात होने वाली है उसमें आत्मा उपजता है। समझ में आया? ज्ञानावरणी का निमित्त है, इसलिए ज्ञान के परिणाम हीन उत्पन्न हुए हैं और उसके कारण ऐसा हुआ है, यह वस्तु में नहीं है। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के कारण यहाँ ज्ञान की हीन दशा अथवा अधिक दशा होती है, ये बात वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है। इतनी चर्चा आई, शेष चर्चा और भी है, अपन आगे की स्वाध्याय में